तो साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है परफेक्ट खबर में। मैं शाहिम हसन और इस समय मौजूद हूं नेहरू भवन, जो कि लखनऊ में स्थित है और कांग्रेस का कार्यालय भी यही है। और जैसा कि यहां पर लिखा हुआ है, दिनांक 3 दिसंबर 1989 दिन सोमवार को अखिल भारतीय कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी के कर कमलों द्वारा ये इसका उद्घाटन हुआ, संपन्न हुआ। तो यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ और यहाँ पर पहुँचने की वजह यह है, कारण यह है, आ जाएं आप आगे आ जाएं, कि आज जो राजीव गांधी हैं, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, उनकी 78वीं जयंती आज कांग्रेस कार्यकर्ता मना रहे हैं। और काव्यार्पण यहाँ पर एक कार्यक्रम है जिसको इन्होंने काव्यार्पण का नाम दिया है, एक शाम राजीव जी के नाम। लेकिन यहाँ पर दूसरी तरफ एलसीडी पर जो है कांग्रेस अपनी उपलब्धियां चला रहा है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उपलब्धियां यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये सामने जो एलसीडी दिखाई दे रही है आपको, इस पर आगे से दिखाएं थोड़ा सा आकर के। जैसे जवाहर नवोदय एक योजना है, मनरेगा एक योजना है, आंगनबाड़ी एक योजना है। तो इस तरह की बड़ी बड़ी योजनाएं, शिक्षा का अधिकार, इस तरह की जो बड़ी योजनाएं हैं सामने वो एलसीडी पर दिखाई जा रही हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा जो है चला करके बाकायदा आज पूरा इंतजाम यहाँ पर किया गया है। तो हम लखनऊ में हैं, जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का ऑफिस यहीं से कुछ दूरी पर है, जहाँ पर मुझे आना था। तो मैं वहाँ पर आइए आपको लेकर चलता हूँ कार्यक्रम स्थल पर, जहाँ पूरी तैयारियाँ की जा रही है। बाकायदा आप देख सकते हैं सामने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजीव गांधी स्टडी सर्किल यूपी, वो पूरे फोटो पुरानी तस्वीरें लगा करके कांग्रेस कार्यकर्ता जो है आज इस कार्यक्रम को अलग ही रंग देने की कोशिश में लगे हुए हैं। देखिए कितने शानदार तरीके से आज व्यवस्था की गई है कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन तथा कांग्रेस की झलकियां यहाँ पर पुरानी तस्वीरें लगाई गई हैं। और हम हैं राजीव, युवा भारत के निर्माता। विकास का संबंध उद्योगों, बांधों और सड़कों से नहीं, उसका संबंध लोगों से है। विकास में मानवीय पहलू का सबसे अधिक महत्व, राजीव गांधी। इस तरीके से ये तमाम चीजें, और यहाँ कुर्सियां सजाई गई हैं, सामने एलसीडी लगी हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ता यहाँ पर पूरे तरीके से तैयारियों में लगे हुए हैं। हम बातचीत करेंगे और आज के कार्यक्रम की रूपरेखा जानेंगे। सर, आपका पद और नाम क्या है? शिव पांडे हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ। जनरल सेक्रेटरी। जिस तरीके से आज ये कार्यक्रम किया जा रहा है, राजीव गांधी जी को याद कर रहे हैं, ये मेरा सवाल आपसे यह है कि राजीव गांधी के अंदर जो जज्बा था, जिस तरीके से वहां एलसीडी पर बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही है, आज कांग्रेस के अंदर वो जज्बा नहीं दिखाई दे रहा है। जो एक संघर्ष होना चाहिए वो सड़कों पर नहीं दिखाई दे रहा है। आज भी कांग्रेस के अंदर वही जज्बा है, वही राष्ट्र निर्माण का सपना है, जो कांग्रेस इस देश के राष्ट्र निर्माण को और इस जज्बे को पूरा करेगी आने वाले समय में। राजीव गांधी जी को आज आप याद कर रहे हैं, उनकी 78वीं जयंती मना रहे हैं। राजीव गांधी वो व्यक्ति है जिसने जिन्हें, जैसे यहाँ पर लिखा है, युवा भारत के निर्माता जिन्हें कहा जाता है। एक अलग ही इच्छा शक्ति हुआ करती थी, लेकिन आज वो कहीं दिखाई नहीं देती है। न सड़कों पर जो आज महंगाई के विरोध में होना चाहिए था, ऐसा नहीं है। आज आप ये करिए, आपका अधिकार है, और राजीव गांधी जी को याद करना चाहिए हर एक कार्यकर्ता को आपके। लेकिन राजीव गांधी जी का संकल्प था कि भारत में जब जब लोकतंत्र पर प्रहार हो तब तब लोग आगे आए, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता कहाँ हैं, दिखाई नहीं देते। आपको लगा नहीं, लगातार एक महीने से आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से सरकार अपने सरकारी मशीनों का दुरुपयोग कर रही है, कांग्रेस ही सड़क पर है। ये आज़ादी, ये राष्ट्र और ये आधुनिक भारत इस देश में कांग्रेस की देन है। ये तिरंगा हमारा है, ये राष्ट्र हमारा है। इस राष्ट्र को आज़ाद कांग्रेस के बलिदान से हुआ है। नेहरू गांधी परंपरा के वंशज थे राजीव गांधी जी, जिन्होंने इस देश को एक आधुनिक भारत के रूप में लेके आगे आए हैं, और वही परंपरा लगातार आगे बढ़ती रहेगी। राहुल जी और प्रियंका जी के नेतृत्व में कांग्रेस हमेशा इस देश के आम जनता, आम नागरिक, उस लोकतंत्र की लड़ाई लड़ती रहेगी। महोदय, आपकी उन कुर्बानियों को क्यों फिर जनता ने भुला दिया? तमाम इलेक्शन में आपको पीछे छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को जनाधार देते चले गए, क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? हमने इस देश के निर्माण की बात करी, हम इस देश को बनाते हैं। कल किसी मीडिया ने पूछा कि संचार क्रांति के जनक जब राजीव जी थे तो उतना उपयोग कांग्रेस क्यों नहीं करती है जितना उपयोग भाजपा कर लेती है, आईटी सेल कर लेता है। मैंने बोला कि कांग्रेस की पॉजिटिव सोच रहती है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हमारी सरकार हुआ करती थी
और इंदिरा जी इस देश को छोड़िए पूरे विश्व में इंदिरा जी जैसा कोई दूसरा लीडर नहीं था। हम इस तरीके से तानाशाही से अलोकतांत्रिक तरीके से सरकार चलाते, सरकारी मशीनों को अपने कब्जे में रखते, तो कभी कोई और लोकतंत्र, कोई छोटा गरीब आदमी आज देश में इतने बड़े पद पे नहीं पहुंच पाता। ये कांग्रेस का निर्माण था, ये कांग्रेस की देन थी कि आज आम नागरिक भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। रही बात उपयोग और दुरुपयोग की, हमने IT सेल का उपयोग कर कर लाखों युवाओं को नौकरियां दिया। ये दुरुपयोग कर कर गलत बातें, गलत भाषण, गलत उपयोग करते हैं, गलत दुरुपयोग करते हैं, करते हैं और सत्ता और सरकार में बने रहने के लिए ये काम करते हैं। हम इस देश के आम नागरिक के, आम जनता के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए काम करते हैं। चलिए आप लगे रहिए इसी तरीके से, तो मैं आपको दिखाऊं कि किस तरीके से ये यहाँ पर आज पूरे तरीके से सजाया गया है और यहाँ पर कार्यकर्ता लगे हुए हैं। शाम में प्रोग्राम होना है आज, तो मैं यहाँ लखनऊ में हूँ और आप लोगों को दिखा रहा हूँ जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता, जैसे कि अभी कह रहे थे कि राजीव गांधी की आज जिस तरीके से जयंती है, तो राजीव गांधी के जो सुपुत्र हैं राहुल गांधी, वो उनकी बहन प्रियंका गांधी, आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से लगातार आक्रामक रणनीति अपना रहे हैं, राजनीति में सड़कों पर उतर रहे हैं, गिरफ्तारियां दे रहे हैं। ये इस समय इस चीज की जरूरत है, लेकिन वही दूसरी ओर बीजेपी, ईडी और अन्य निकायों का जिस तरीके से उपयोग कर रही है, कांग्रेस कार्यकर्ता उससे भी मचलते हुए दिखाई देते हैं। आगे की स्थिति जानने के लिए लगातार परफेक्ट खबर देखते रहिएगा, जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मैं शाहिम हसन, परफेक्ट खबर लखनऊ, आपकी आवाज आप तक। परफेक्ट खबर, आपकी आवाज आप